सुप्रीम कोर्ट से आज उमर खालिद की जमानत को लेकर के फैसला आना था। फैसला आ गया और जो फैसला आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद शरजील इमाम की जमानत को रद्द कर दिया, यानी जमानत देने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले के अंदर 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसी मामले में उनके 5 अन्य साथियों को जमानत दे दी गई, लेकिन शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उमर खालिद शरजील इमाम के मामले में कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगले 1 साल तक, गौर से सुनिए, अगले 1 साल तक आप जमानत के लिए भी अप्लाई नहीं करेंगे। यानी अभी तो जमानत खारिज हुई है और उसके साथ साथ यह कहा गया है कि 1 साल तक आप अपील भी नहीं करेंगे, इस पर भी रोक लगा दी है। अब सबसे पहले जरा देख लीजिए, उमर खालिद 2020 से सितंबर 2020 से वो जेल के अंदर है। 5 साल 3 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर बंद है। उमर खालिद पूर्व छात्र नेता है जेएनयू के। शरजील इमाम जहानाबाद बिहार से हैं और ये पूर्व शोध छात्र हैं जेएनयू के, और इनकी गिरफ्तारी भी अगस्त 2020 में ही हुई थी। इन दोनों को जमानत नहीं मिली है। 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है, जिसमें गुलफिसा फातिमा दिल्ली से, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अप्रैल 2020 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इनको जमानत मिल गई है। मिरान हैदर दिल्ली से ही है और ये सामाजिक कार्यकर्ता है। मई 2020 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इनको भी जमानत मिल गई है। सिफाउर रहमान ये पूर्व छात्र कार्यकर्ता हैं, अगस्त 2020 में गिरफ्तारी हुई, दिल्ली के अंदर चुनाव भी लड़ा, ठीक ठाक इनको इस बार वोट भी मिले थे और अब इनको जमानत मिली है। मोहम्मद सलीम खान सामाजिक कार्यकर्ता 2020 दिल्ली के ही, ये इनकी गिरफ्तारी हुई और इनको भी जमानत मिल गई है। और इसके साथ में शादाब अहमद सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनको भी 2020 में गिरफ्तार किया गया था, इनको भी जमानत मिल गई है। 5 लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन उमर खालिद को लेकर के जो इंतजार था वो और लंबा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अभी 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। यहां पर उमर खालिद की तरफ से, उनके वकील की तरफ से कहा गया कि 5 साल 3 महीने से जेल के अंदर है, लेकिन अभी तक केस भी शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस मामले के अंदर आखिरकार हमें जमानत क्यों नहीं मिल रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं खबर देख रहा था, राम रहीम को जमानत मिल गई है और राम रहीम आज जेल से जो है बाहर भी आएगा। राम रहीम को ये 40 दिन की जमानत मिली है। 15वीं बार राम रहीम जो है वो जेल से बाहर आएगा और इस टाइम सिरसा डेरा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। और आज जो है उनको, कल जमानत मिली थी, आज वो जेल से बाहर आ रहे हैं। 8 साल में 405 दिन वो जेल से बाहर रहे हैं। तो देखिए साहब, बड़ी अजीब बात है, एक बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम वो 40 दिन के लिए फिर से जेल से बाहर आ रहा है और ये उनकी 15वीं पैरोल है। ये मतलब टाइम टू टाइम होता ही रहता है। अब सर्दी ज्यादा है तो ठीक है, 40 दिन आराम से सर्दी कंबल में, रिजाई में, बढ़िया आश्रम की रिजाई में गुजरेगी और वो जब सर्दी खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद चले जाएंगे। फिर उसके बाद में चुनाव आ जाएगा तो फिर कुछ आ जाएंगे बाहर। ये लगातार चल रहा है। तो राम रहीम को 8 साल के अंदर इनको जो है 405 दिन जेल से बाहर रखा गया, 15 बार पैरोल मिली, और दूसरी तरफ 5 साल 3 महीने से उमर खालिद और बाकी उनके साथी बंद है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। अब इस मामले के अंदर 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि भाई 5 साल से हम लोग जेल के अंदर बंद हैं तो हमें जमानत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी लंबी सुनवाई की, कई सुनवाई इस मामले के अंदर हुई और आखिरी सुनवाई हुई थी इस मामले के अंदर 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुरक्षित रख लिया था। यानी जो आज सुनाया गया है वो सुरक्षित रख लिया गया था। और अब जो है 5 जनवरी को, यानी तकरीबन 1 महीने के बाद,
ये फैसला सुनाया और इस फैसले में उन्होंने 5 को जमानत दी है और शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत जो है वो खारिज कर दी है। इसमें 2 जजों की बेंच है। जजों के नाम सुन लीजिए, जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया। ये 2 जज थे, जो 2 जजों की बेंच ने जो ये फैसला सुनाया है। 2020 का दिल्ली का दंगा आप सब जानते हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, उसमें 53 लोगों की मौत हुई थी, करीब 250 लोग घायल हुए थे और जो 53 लोग जिसमें मारे गए थे उसमें से 38 मुसलमान थे, 15 हिंदू थे। यह भी अपने आप में गौर करने वाली बात। 53 मारे गए, 38 मुसलमान मारे गए, 15 हिंदू मारे गए और उस केस के अंदर तकरीबन 250 एफआईआर हुई थी उस वक्त में। और अभी जो है आप देखिए कि एक बयान में देख रहा था, कपिल मिश्रा का बयान देखिए। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं कपिल मिश्रा, और उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम इनकी जमानत खारिज करने पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साबित करता है कि दिल्ली दंगा एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को पूरी प्लानिंग के तहत जलाया गया, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने दंगाइयों की मदद की थी। अब यहां पर शर्जील इमाम की तरफ से, उमर खालिद की तरफ से कहा जाता कि कोई बड़ा ठोस सबूत अभी तक एजेंसियां नहीं दे पाई है। अभी तक कोई बड़ा ठोस सबूत एजेंसियां इस बात का नहीं दे पाई है कि इन्होंने दंगे करवाने की कोई साजिश रची थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको जमानत दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जिनको जमानत मिली है, जिन 5 लोगों को जमानत मिली है, मिरान हैदर, गुलफिसा फातिमा, सिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, इन 5 को जो जमानत मिली है, इन 5 को जमानत मिली है जिसमें 12 शर्तें लगाई गई। और दूसरी बात, जमानत देते वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इनको जमानत दे रहे हैं, लेकिन जमानत देने से इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो हल्के नहीं हो जाएंगे, ये बात कही है। और जब भी एजेंसियों को लगेगा कि ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो इनकी जमानत रद्द करवाई जा सकती है, यानी फिर से इनको जेल के अंदर डाला जा सकता है। ये 5 इनकी जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत क्यों नहीं दी? इसके पीछे क्या तर्क दिया? इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने तर्क ये दिया है कि इन दोनों का जो मामला है वो अलग है। यानी वहां उन 5 लोगों का जो मामला था वो एक गिना गया और इनका जो मामला है, उमर खालिद का और शर्जील इमाम का जो मामला है, वो इंडिविजुअल गिना गया है, यानी ये उनसे अलग है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इन दोनों को देख रहे हैं, इस पूरे केस को देख रहे हैं, तो इसमें इन लोगों की, उमर खालिद की और शर्जील इमाम की जो भूमिका है वो काफी संदिग्ध लग रही है और काफी सीरियस लग रही है। और प्रथम दृष्टया में इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही भी साबित हो सकते हैं। सही साबित हुए हैं या सही साबित होंगे ही, ये नहीं कहा है, सही साबित हो सकते हैं ये कहा है। और इस आधार पर जो है उनकी जमानत को आज रद्द कर दिया। एक बात यह भी कहा गया कि जो आरोपियों के वकील हैं, यानी शर्जील इमाम और उमर खालिद और इनके वकील हैं, इनकी तरफ से कहा गया कि अभी हम 5 साल 3 महीने से जेल के अंदर हैं। हमारा भी आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार है कि हमें बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी ठोस सबूत के हमें जेल के अंदर बेवजह ना रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि भाई आपको जेल में रखा जरूर गया है, लेकिन ये जो 5 साल 3 महीने का जो वक्त है, ये सजा साबित होने से पहले इसको सजा के तौर पर काउंट नहीं किया जा सकता। ये जो है वो कि आप दोषी साबित जब तक नहीं हुए हैं तब तक इसको सजा के तौर पर हम नहीं मान सकते कि आपको इतनी सजा मिल गई है इसलिए अब आपको जमानत दे दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसके ऊपर जो है वो आप देखिए, अनुच्छेद 21 यानी संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है, ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता, स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और 2 जजों की बेंच ने आज इस मामले में उनकी जमानत को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जील के खिलाफ प्रथम दृष्टया में आरोप बनता है, कार्रवाई के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं बनता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। अब जरा टाइमलाइन देख लीजिए आप। दिल्ली दंगे की पूरी टाइमलाइन 28 जनवरी 2020 को शर्जील इमाम ने भड़काऊ भाषण के मामले में दिल्ली पुलिस के सामने खुद सरेंडर किया था।
फरवरी 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मार्च 2020 में दिल्ली पुलिस ने दंगों को लेकर के यूएपीए के तहत बड़ी साजिश का मामला दर्ज किया। 25 अगस्त 2020 को शरजील इमाम दंगों के पीछे साजिश से जुड़े यूएपीए के मामले में गिरफ्तार किया गया। 13 सितंबर 2020 को उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई और शरजील इमाम को तिहाड़ जेल भेजा गया। 2021 में निचली अदालतों और विशेष अदालतों में जमानत याचिकाएं दायर की गई, लेकिन राहत नहीं मिली। अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। 2023-24 में शरजील इमाम को कुछ मामलों में राहत मिली। यूएपीए केस के कारण उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। 2024 में दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाएं दाखिल की और दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दलील पूरी होने के बाद में जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस के अंदर बहुत बार जो है वो ये हुआ कि आज जज साहब नहीं आ रहे हैं, आज उनके वकील नहीं आ रहे हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही है या सुनवाई टाल दी गई है। बहुत बार जो है ऐसी खबरें निकल करके सामने आई और आखिरकार जब ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कम इस मामले के अंदर जो है जमानत मिल जाएगी, वहां पर भी ये कह दिया गया कि नहीं, इनका स्पेशल केस है, इनका स्पेशल केस है। यूएपीए के तहत एजेंसियों को अधिकार है कि वो चाहें तो किसी को जेल के अंदर रख सकती है और इसी आधार पर उनकी जमानत जो है वो खारिज कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो मैं रिएक्शंस अभी देख रहा हूं, जितनी रिएक्शंस अभी सामने आ रही है, राजदीप सरदेसाई उन्होंने लिखा कि राम रहीम को एक तरफ जो है जमानत मिल जाती है, उमर खालिद को जमानत नहीं मिल पाती है। उमर खालिद को लेकर के अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी, उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि भाई हम प्रशंसा करते हैं एक तरीके से उमर खालिद की, और उन्होंने जो संदेश दिया कि जब आपका मुश्किल वक्त हो उस वक्त में भी कड़वाहट को अपने अंदर नहीं आने देना है, तो कड़वाहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये उस तरह की बातें उन्होंने कही। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस मामले में 5 साल बीत गए हैं और 5 साल बीतने के बाद में भी उमर खालिद और उनके जो समर्थक हैं उनका बार बार यही आरोप है कि कोई बड़ा ठोस सबूत एजेंसियां जुटा नहीं पा रही है। कोई बड़ा ठोस सबूत ऐसा पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर यह कहा जाए कि हाँ, वाकई ये लोग दिल्ली दंगों की साजिश में संलिप्त थे। लेकिन फिर भी बार बार जो है उनकी जमानत याचिका या तो खारिज कर दी जाती है या उस पर सुनवाई नहीं होती है। और दूसरे लोग जो सरकार के समर्थक हैं या सरकार को फायदा पहुंचाते हैं, अब राम रहीम को लेकर के आप देखिए, राम रहीम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 तक खुद जो ट्वीट करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहते थे कि राम रहीम ने जो है बहुत अच्छा काम किया है सेवा के मामले में, स्वच्छता के मामले में। राम रहीम को आप देखिए, आसाराम के मामले में भी आसाराम को भी जमानत मिली हुई है। आसाराम का दरबार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो मुख्यमंत्री थे, गुजरात के नेता थे, उस वक्त में जाते रहे। तो जो सरकार के समर्थक हैं उनको जो है वो जमानत मिल जाती है। ये एक पब्लिक परसेप्शन जो है वो आमतौर पर जो है दिखाई दे रहा है। और जो रिएक्शंस निकल करके सामने आ रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं, वो जो है बताती हैं कि भाई इस मामले में उमर खालिद को एक बार फिर से उनके ऊपर जो है एक तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, ये लोगों का कहना है मोटे तौर पर। सबसे बड़ी बात यह है कि उमर खालिद और शरजील इमाम, उनको जेल में जरूर रखा गया है, लेकिन एजेंसियां ठोस सबूत क्यों नहीं जुटा पा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इन लोगों पर जो प्रथम दृष्टया में आरोप लगे हैं वो सही भी साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो पाया है, ये सबसे बड़ी बात है। कम से कम आप ट्रायल तो शुरू कीजिए, ट्रायल शुरू कीजिए, इस मामले में आगे जो है वो तहकीकात आगे बढ़े। लेकिन अभी केस ही शुरू नहीं हुआ है, 5 साल बीत गए, तो इसको क्या कहा जाए। ये जो है वो कहीं ना कहीं भारत की न्याय व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े करता है। बहरहाल शरजील इमाम और उमर खालिद ये जेल के अंदर थे, जेल के अंदर हैं और अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। कम से कम आप मान करके चलिए, साल भर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपील नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि अगर इस मामले के अंदर जो आरोपी, जो अभी गवाह बचे हुए हैं, अगर उनकी गवाही पूरी हो जाती है और इस मामले में बीच में अगर कुछ और डेवलपमेंट हो जाती है तो जरूर ये अपील कर सकते हैं, फिर ये जरूर जो है इनकी जमानत हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी अगर मामला इसी तरीके से चलता रहा, लटका रहा, यानी एक तरीके से अगर मैं कहूं, तो फिर इनकी जमानत मिलने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है।
शेयर कीजिए इस खबर को। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जमानत को खारिज किया है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।